हेलो स्टूडेंट, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ डिस्कस किया था, जो बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस की थी। दैट इज अ वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एंड वाटर कंटेंट। तो इनका हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिंबॉलिकली भी देखा और इनकी रेंजेस भी देखी कि अपर रेंज क्या होगी एंड लोअर वैल्यू क्या होगी, एंड देन इन पे सर्टेन रिलेशंस भी देखे, जैसे पोरोसिटी एंड वाइड रेशियो में रिलेशन देखा। और नाउ नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज यूनिट वेट। सो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, यूनिट वेट को डिनोट करते हैं गामा से, एंड गामा इज इक्वल टू वेट, टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। गामा इज इक्वल टू W upon V. Now means 1 unit वॉल्यूम में कितना वेट ऑफ सॉइल है। क्लियर? Now this is your total unit weight, और इसको बल्क यूनिट वेट भी बोलते हैं। अगर यूनिट्स की बात करते हैं तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इन SI यूनिट kg per meter cube, in MKS unit, and gram per cc in CGS. So this is a bulk unit weight, means total weight of the soil divided by total volume. ठीक है ना? So total weight की बात करें तो total weight is what? अगर 3 phase डायग्राम से देखें तो एयर, वाटर एंड सॉलिड, दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर इधर वेट रिप्रेजेंट करें तो वेट ऑफ एयर, इसको नेग्लिजिबल जीरो कंसीडर करते हैं, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड। नाउ दिस वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड इज योर टोटल वेट, एंड दिस इज volume of air, volume of water and volume of solid, this is total volume. Now एक छोटा सा important concept समझ लेते हैं, that अगर आप यूनिट वेट की बात कर रहे हो तो यूनिट वेट डिपेंड करेगा कितना वाटर प्रेजेंट है। ठीक है ना? क्योंकि अगर वाटर वेरी करेगा तो वेट वेरी करेगा, वाटर वेट वेरी करेगा, वेट वेरी करेगा, एंड देन यूनिट वेट भी वेरी करेगा। ठीक है ना? तो ये हमें पता होना चाहिए। सपोज मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। दिस इज एनी सॉइल स्ट्रक्चर, 3 सैंपल ले रहा हूँ मैं। एक स्केलेटन है, सॉइल मास। नाउ यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से वाटर वेरी करेगा, वाटर कंटेंट वेरी करेगा तो यूनिट वेट पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो आपका वाटर कंटेंट है फर्स्ट सैंपल में वो कुछ इतना है, सेकंड सैंपल में मैं कह रहा हूँ वाटर कंटेंट कुछ इससे कम है, एंड थर्ड में थोड़ा सा इससे और कम है।
तो अगर यहाँ पे वाटर कंटेंट देखेंगे तो फॉर दिस केस जो वाटर है, अगर मैं यहाँ पे इसको वाटर कंटेंट को W1 कह दूँ, इसको W2 कह दूँ, इसको W3 कह दूँ, तो वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या है, इस तरह से ये रिलेशन है तीनों में। तो गामा का भी क्या रिलेशन होगा, गामा फॉर दिस इज ग्रेटर देन गामा फॉर दिस इज ग्रेटर देन गामा फॉर, तो ये रिलेशन आपको मिलेगा जो वाटर के साथ वेरी करेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है। Now this is first bulk unit weight, second is saturated unit weight, या उससे पहले हम ड्राई यूनिट वेट देख लेते हैं। ड्राई यूनिट वेट, तो ड्राई यूनिट वेट को डिनोट करते हैं गामा डी से। आप समझने की कोशिश करिए ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, यानी कि ड्राई यूनिट वेट का मतलब वाटर कंटेंट, वाटर प्रेजेंट नहीं है। वाटर प्रेजेंट नहीं है मींस, देखिए अगर W अपॉन वॉल्यूम करते हैं हम और यहाँ पे 3 फेज डायग्राम से देखते हैं टोटल आपका वेट कितना होता है, WA WW प्लस WS एंड वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो एयर तो आपने निगलेक्ट कर दिया पहले ही, और आप कह रहे हो कि सैंपल आपका ड्राई है यानी कि उसमें वाटर भी नहीं है, तो ये भी निगलेक्ट हो गया। तो बचा क्या, तो गामा डी आपका क्या हो गया, WS अपॉन, क्लियर है। तो दिस इज योर ड्राई यूनिट वेट। थर्ड यूनिट वेट की बात करते हैं, दैट इज सैचुरेटेड यूनिट वेट। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड थर्ड, सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट को डिनोट करते हैं गामा सैचुरेटेड से, गामा सैट, ठीक है ना। अब आप देखिए अगर मैं सैचुरेटेड कह रहा हूं, इसका मतलब जो भी आपका सॉइल मास है उसमें सारे वॉइड्स जो हैं वो किससे फिल हो चुके हैं, वाटर से फिल हो चुके हैं, यानी कि जो आपका सैंपल है वो सैचुरेटेड हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप इसका इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या बनेगा, दैट गामा सेट इज इक्वल टू WA प्लस WW प्लस WS अपॉन टोटल वॉल्यूम, और WA तो आपका निगलेक्ट पहले ही कर दिया आपने, है ना। तो बचा क्या आपका WW प्लस WS अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो दिस इज योर गामा सैचुरेटेड, क्लियर। नाउ फोर्थ वन इज submerged unit weight। submerged unit weight, सबमर्ज्ड यूनिट वेट को हम गामा डैश से भी डिनोट करते हैं या आप गामा सबमर्ज भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। आप एक ही सिंबल को लेके चलेंगे, या तो गामा डैश लेके चलेंगे या गामा सबमर्ज लेके चलेंगे। यहाँ पे मैं दोनों इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि आप जो जिसमें आपको इजी लगे, जो भी नोटेशन इजी लगे वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी तो फिलहाल मैंने दोनों लिखे हैं, मैं कोई एक को कंसीडर करके चलूँगा। तो यहाँ पे सबमर्ज के लिए कंडीशन समझने की ज़रूरत ये है कि सबमर्ज्ड यूनिट वेट को ही हम बॉयंट यूनिट वेट भी कहते हैं। बॉयंट यूनिट वेट, बायंसी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। एंड सबमर्ज का मतलब अब आपका जो सॉइल है वो पानी में डूबा हुआ है, सब फुल्ली सबमर्ज्ड है। तो अगर मैं एक कंडीशन बनाऊं कि दिस इज योर वाटर लेवल, इनिशियल स्टेज पे हूँ इसलिए मैं बता देता हूँ। वाटर टेबल को इस तरह से डिनोट करेंगे, प्रॉपर में बता देता हूँ किस तरह से डिनोट करते हैं। दिस इज अ सिंबल ऑफ वाटर टेबल। अगर कहीं पे ऐसा मार्क है तो ये वाटर टेबल का, तो कहीं पे सिर्फ ये मार्क भी होता है और कहीं पे लिखा भी होता है WT। तो WT इज व्हाट, वाटर टेबल। अब यहाँ पे आपकी सॉइल है, सॉइल इज फुल्ली सबमर्ज्ड विद वाटर। नाउ
यहाँ पे देखिए कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे. दिस इज वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉइल, एंड ये पानी क्या करेगा, एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर, जिसको बॉयंट फोर्स बोलेंगे, और ये सॉइल पार्टिकल्स को अपने साथ ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा. तो नेट फोर्स कितना होगा? यहाँ पे हम नेट फोर्स की बात करते हैं, तो नेट फोर्स कितना होगा? F net इज इक्वल टू W माइनस, ठीक है. तो नेट वेट इतना होगा. अब देखिए इसका एक इक्वेशन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. यहां पे कर लेते हैं. तो गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू W माइनस V अपॉन टोटल वॉल्यूम. तो W इज व्हाट? इफेक्टिव वेट ऑफ पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल. इफेक्टिव वेट इज गामा सैचुरेटेड इनटू दिस वॉल्यूम ऑफ सॉइल माइनस बॉयंट फोर्स कितना लगेगा? गामा W इनटू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका? गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W. तो गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W. दिस इज योर सबमर्ज्ड और बॉयंट यूनिट. ठीक है, ये 4 यूनिट वेट हैं जो हमने कंसीडर किए हैं. दैट इज टोटल बल्क यूनिट वेट, इसको बल्क यूनिट वेट भी बोलते हैं. सेकेंड वन इज ड्राई यूनिट वेट. जब आपका सैंपल ड्राई है, वाटर नहीं है, तो गामा डी इज इक्वल टू WS अपॉन V. थर्ड वन इज सैचुरेटेड यूनिट वेट, जहाँ पे आपका सैंपल इज फुल्ली सैचुरेटेड, तो गामा सैचुरेटेड WW प्लस WS अपॉन V. दैट इज ऑल्सो टोटल वॉल्यूम, क्योंकि पहले ही हमने बोला है कि वेट ऑफ एयर तो नेग्लेक्ट कर दिया. नाउ फोर्थ वन इज सबमर्ज्ड यूनिट वेट, दैट इज बॉयंट यूनिट वेट, दैट इज इक्वल टू गामा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. Gamma submerged is equal to gamma saturated minus gamma W. This is effective. Now next is specific gravity. Specific gravity. स्पेसिफिक ग्रेविटी को G से डिनोट करते हैं, कैपिटल G. सिंपल समझ लेते हैं, जो आपने स्टार्टिंग जब आप फ्लूइड में भी पढ़ा होगा, दैट व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी G इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ any substance to density of reference. रेफरेंस सब्सटेंस कोई, तो यहाँ जनरली जो रेफरेंस लेते हैं वो वाटर लेते हैं. रेफरेंस इज वाटर. नाउ द प्रॉब्लम इज द डेंसिटी ऑफ वाटर वेरीज विथ टेम्परेचर. सो आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डेंसिटी कंसीडर करना पड़ेगा, जिस पे डेंसेस्ट स्टेट में होगा, दैट इज 4 डिग्री. तो वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड हम कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पे G का जो इक्वेशन हो जाएगा वो गामा S अपॉन गामा W. दिस इज डेंसिटी ऑफ यूनिट वेट ऑफ या डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ रेफरेंस, दैट इज वाटर. ओके, सो हमने यूनिट वेट कवर कर लिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी कवर कर लिया. नाउ कुछ रिलेशंस एस्टेब्लिश करते हैं, दैट इज बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन void ratio,
डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए हमने इंडिविजुअल सारे पढ़ लिए, ई पढ़ लिया, एस पढ़ लिया, वाटर कंटेंट पढ़ लिया एंड जी पढ़ लिया। नाउ रिलेशन क्या होगा ई, एस और डब्ल्यू जी के बीच में? तो देखिए आप इनमें से कोई एक पैरामीटर उठा लीजिए। सपोज मैंने जी ले लिया, फर्स्ट ट्रायल करते हैं, जी ले लिया। जी अभी मैंने बताया क्या होता है, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, ठीक है ना। नाउ गामा एस को आप लिख सकते हो, गामा एस इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन वी एस, एंड गामा डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू। ओके, नाउ पुट करिए, गामा एस इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन वी एस, तो गामा एस की जगह पे हमने रख दिया डब्ल्यू एस अपॉन वी एस अपॉन डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू की जगह रख दिया डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू। ओके, सॉल्व करिए इसको आगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या आएगी, डब्ल्यू एस अपॉन वी एस इसको ऊपर ले जाएंगे तो वी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू। क्लियर है? नाउ अरेंज कर लीजिए इसको। तो जब अरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू अपॉन वी एस। क्लियर है? अब देखिए, ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, ये जो है डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू, इसको उल्टा करके देखेंगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस। अब डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस क्या होता था, ध्यान करिए, डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, वाटर कंटेंट। तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डब्ल्यू दैट इज वाटर कंटेंट इंटू वी डब्ल्यू अपॉन वी एस। देखिए किस तरह से इक्वेशन आपको डिराइव करनी है वो समझ लीजिए। आपको जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो मैं लिख देता हूं। देखिए कौन सी इक्वेशन, इससे जो रिलेशन निकल के आएगा वो रिलेशन आएगा एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। आपका ऑब्जेक्टिव ये फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या लेके चला हूं, मैं जी लेके चला हूं, स्टार्ट मैंने जी से किया है, यानी कि जी लेके चला हूं तो मुझे अब तीन जो पैरामीटर हैं वो आपके आ जाने चाहिए, एस ई और डब्ल्यू। ये तीनों मुझे यहां पे क्रिएट करने पड़ेंगे तभी आपका ये कंप्लीट होगा डेरिवेशन। अब देखिए जी लेके चला मैं, जी तो आपके पास है पहले से ही, डब्ल्यू आपको चाहिए था वो मिल गया। अभी कौन बचा हुआ है, सैचुरेशन बचा हुआ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बचा है एंड वॉइड रेशियो बचा है, यानी कि दो पैरामीटर अभी अब आपको चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या मुझे यहां से एस और ई मिल रहा है, उसके लिए आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। E इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्लियर है? ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं, तो अगर ये नहीं होगा याद तो डेरिवेशन आपका नहीं हो पाएगा। एंड दूसरा पैरामीटर क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वी डब्ल्यू ओवर वी। अब आप रिलेट करिए, देखिए आपके पास वी डब्ल्यू तो है, अगर मैं सपोज पहला लेने की कोशिश करूं ई, और ई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या आपके पास है, नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो है, हमें वॉल्यूम ऑफ वाइड और चाहिए, यानी कि रिक्वायरमेंट किसकी आ गई, रिक्वायर्ड इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स रिक्वायर्ड है इस इक्वेशन में। अगर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाइड्स आ जाए तो मुझे वाइड रेशियो मिल जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ वाइड कैसे आएगा, चलो दूसरा कंडीशन भी देख लेते हैं, क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस्टेब्लिश हो सकता है। देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज व्हाट, वी डब्ल्यू अपॉन वी वी। वी डब्ल्यू तो है, वी वी नहीं है, यानी कि ये दोनों पैरामीटर आपको अगर यहाँ पे लाने हैं तो आपको जो कॉमन फैक्टर रिक्वायर्ड है दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाइड। अब वॉल्यूम ऑफ वाइड लाना पड़ेगा आपको, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड लाने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाइड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए
क्या आपका पर्पस फुलफिल हुआ? VW ओवर VV क्या होता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। VV ओवर VS क्या होता है? वॉइड रेशियो। यानी कि अब जो आपके पास हो गया दैट इज व्हाट, G इज इक्वल टू 1/W इंटू S इंटू E। तो क्या बन गया? SE इज इक्वल टू W इंटू G। जो आपका इक्वेशन चाहिए था वो आपका इक्वेशन मिल गया आपको। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप G को लेके चलें, ठीक है। अगर आप S को लेके भी चलते हैं, सपोज मैं एक दूसरा पैरामीटर ट्राई करता हूं, अगर मैं S को लेके चलता हूं, S इज इक्वल टू व्हाट, VW ओवर VV, ठीक है ना। अब जब मैं S को लेके चलाऊं तो मुझे E, W और G तीनों लाने पड़ेंगे। तो तीनों लाने के लिए आप देखो, आपके पास E और S यहां पे लिखा हुआ है, VW है, VV है, बट VS नहीं है, तो VS लाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप वाटर कंटेंट की बात करते हो तो WW और WS लाना पड़ेगा, जो इनमें से एक भी नहीं है। अगर आप G की बात करते हो तो G इज गामा S अपॉन गामा W, गामा S भी नहीं है, गामा W, यानी कि इसमें आपको ये सारी चीजें लानी पड़ेंगी। तो देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को फॉलो करूं, गामा W इज इक्वल टू WW ओवर VW, तो VW क्या हो जाएगा? VW इज इक्वल टू WW अपॉन गामा W और इंटू VV तो पहले से ही है, ठीक है। WW आ गया, ठीक है। अभी WS और चाहिए। अब देखिए G और चाहिए, तो G कैसे आएगा? G आने के चांसेस है क्या? ध्यान से देखिए, इक्वेशन को खुद से ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। अगर आपको G लाना है तो G का इक्वेशन क्या है? गामा S अपॉन गामा W, यानी कि गामा W तो पहले से है, ठीक है ना। तो मैं गामा W इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? गामा W इज इक्वल टू गामा S अपॉन G। WW गामा W इज इक्वल टू व्हाट? गामा S अपॉन G इंटू, क्लियर है इतनी बात? अब हमारे पास G आ गया, इस G को तो हम ऊपर ले लेंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? WW इंटू G अपॉन गामा S इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब देखिए, S आ गया, G आ गया, अभी क्या नहीं है आपके पास? E और W नहीं है। अगर आपको W लाना है, वाटर कंटेंट लाना है, तो वाटर कंटेंट के लिए रिक्वायर्ड क्या है? पैरामीटर WW एंड WS, यानी कि वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर तो पहले से ही है, क्या वेट ऑफ सॉलिड आ जाए तो मेरा वाटर कंटेंट आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉलिड कैसे आएगा? देखिए कैसे आएगा। अगर आप यहाँ पे देखिए गामा S, क्योंकि गामा S की तो हमें रिक्वायरमेंट है नहीं अभी, तो गामा S को रिमूव करेंगे, गामा S को हम ऑल्टर करेंगे। तो गामा S को जब ऑल्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? गामा S, फॉलो दिस इक्वेशन, गामा S इज इक्वल टू व्हाट? WS अपॉन VS। पुट करिए, तो WW इंटू G अपॉन गामा S इज इक्वल टू व्हाट? WS अपॉन VS इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो पहले से ही है, क्लियर है? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए S इज इक्वल टू, मेरे पास फाइनल जो यहाँ पे इक्वेशन आ चुका है, S इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर इंटू G अपॉन वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब देखिए, अब मैं आपसे कह रहा था कि मेरे पास S है, G है, मेरे को वाटर कंटेंट चाहिए और वॉइड रेशियो चाहिए। अब देखिए क्या वाटर कंटेंट आपका आ गया? वाटर कंटेंट इज वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड तो आ चुका है। दूसरा, आपको वॉइड रेशियो लाना है, VV अपॉन VS, VV अपॉन VS, ये भी आ चुका है। इनपुट पुट करिए वैल्यू, तो S इज इक्वल टू W दैट इज वाटर कंटेंट इंटू G अपॉन E दैट इज वॉइड रेशियो। तो S इंटू E इज इक्वल टू W इंटू G। देखिए मैंने दूसरा पैरामीटर लिया, उससे भी मेरा जो रिलेशन था वो SE इज इक्वल टू WG आ गया। तो दिस इज अल्टरनेट मेथड, कंफ्यूज मत होइएगा, अल्टरनेट है, मैंने निकाला है। आपको जिस तरह से फॉलो करना है, अगर आपको G से फॉलो करना है तो आप G से निकाल लिए, आप E से भी निकाल सकते हैं, वाटर कंटेंट से भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट, बल्क यूनिट वेट दैट इज गामा या टोटल यूनिट वेट का एक रिलेशन है, स्टेब्लिश करेंगे। गामा इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। हमें ये रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, अभी मैंने पढ़ा था कि बल्क, अभी देखा था आपने कि गामा दैट इज बल्क यूनिट वेट या टोटल यूनिट वेट इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? टोटल वेट आपको पता है क्या होता है? वेट, थ्री फेज डायग्राम से वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम को मैं अभी ऐसा ही रखता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। रिक्वायरमेंट देखते हैं किस तरह से हम प्रोसीड करें, किस तरह से हमें ये इक्वेशन लानी है। तो वेट ऑफ एयर को तो निग्लेक्ट कर दिया, क्या आ गया आपके पास? वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, इतना क्लियर है? नाउ देखिए, गामा एस इज इक्वल टू व्हाट? डब्ल्यू एस अपॉन वी एस। गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट? डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू। तो अगर आप इस इक्वेशन की हेल्प से यहां पे वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है। गामा इज इक्वल टू, क्योंकि आपको गामा डब्ल्यू की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो हमें गामा डब्ल्यू तो लाना पड़ेगा। फर्स्ट हम गामा डब्ल्यू ले आते हैं। तो डब्ल्यू डब्ल्यू की जब वैल्यू हम यहां से देखेंगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा? गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस क्या हो जाएगा? गामा एस इंटू वी एस अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब देखिए, गामा डब्ल्यू अगर हमें लाना है तो एक टर्म में तो गामा डब्ल्यू आ गया है ना। अगर हम इस टर्म में गामा डब्ल्यू और ले आए तो क्या हो जाएगा? गामा डब्ल्यू हमारा बाहर आ जाएगा, तो एक पैरामीटर तो हमें मिल जाएगा। अब ये कैसे होगा देखो, अगर मैं गामा एस को रिप्लेस करूं, और गामा एस को मैं कैसे रिप्लेस करूं? इन टर्म्स ऑफ जी रिप्लेस करूं। तो देखिए, जी क्या होता है? गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो गामा एस क्या हो जाएगा? जी इंटू गामा डब्ल्यू। पुट करिए, तो मैं गामा एस को रिप्लेस करता हूं, ठीक है ना। तो गामा इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू प्लस जी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू वी एस अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्लियर है? अब देखिए, गामा डब्ल्यू बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? वी डब्ल्यू प्लस जी इंटू वी एस अपॉन टोटल वॉल्यूम। कंपेयर कर लो, अभी सिर्फ हमें गामा डब्ल्यू मिला है और जी दिख रहा है, बट जी अभी जिस कंडीशन में यहां है वहां नहीं मिला। जी को आने के लिए क्या? बाहर आना पड़ेगा। अब जी बाहर कैसे आएगा? देखो, वी डब्ल्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अगर हम वी डब्ल्यू को कन्वर्ट करें, ठीक है ना, इस इक्वेशन से देखिए, वी डब्ल्यू को अगर, अब ना फोकस कहां पे है? वी डब्ल्यू पे है। तो वी डब्ल्यू को जब आप कन्वर्ट करोगे तो देखिए, वी डब्ल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे देखिए, डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन गामा डब्ल्यू। क्लियर है? प्लस जी इंटू वी एस अपॉन टोटल वॉल्यूम। यहां तक क्लियर हो गया? आ जाओ आगे। यहां पे लिख लेते हैं इसको, गामा इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू 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 अपॉन गामा डब्ल्यू प्लस जी इंटू वी एस अपॉन। थोड़ा इक्वेशन को एनालाइज करिए, कहां तक पहुंच गए हम। देखिए, गामा डब्ल्यू मिल चुका है, इस गामा डब्ल्यू की जरूरत नहीं है हमें।
इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो गामा डब्ल्यू कैसे हटेगा? गामा डब्ल्यू को आप इस तरह रिप्लेस करिए कि आपका जी इस टर्म में आ जाए, और जैसे ही जी इस टर्म में आएगा जी कॉमन आ जाएगा। जब जी कॉमन आ जाएगा तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। अब देखो जी और गामा डब्ल्यू में क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है। तो अगर हम यहाँ से देखें कि गामा डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं? गामा एस अपॉन जी रख दो। तो गामा इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन गामा डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं गामा एस अपॉन जी प्लस जी इंटू वी एस अपॉन टोटल वॉल्यूम। अभी टोटल वॉल्यूम नीचे को नहीं छेड़ रहे हैं। अब देखो अगर इस जी को आप ऊपर ले जाओ तो गामा इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन गामा एस इंटू जी प्लस जी इंटू वी एस अपॉन टोटल वॉल्यूम। जी को ब्रैकेट के बाहर ले लो, गामा डब्ल्यू इंटू जी, डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन गामा एस प्लस वी एस अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब देखो, अब एनालाइज करो इस स्टेप। क्या आ गया आपके पास? गामा डब्ल्यू जी तक हम पहुंच चुके हैं। अब ब्रैकेट के अंदर हमें 1 प्लस डब्ल्यू चाहिए, बस यहाँ पे कंडीशन कुछ और है, 1 प्लस डब्ल्यू की हालत में नहीं है। हमें 1 प्लस डब्ल्यू की हालत में करना है। कैसे होगा? 1 प्लस डब्ल्यू की हालत में ये तब होगा जब हम गामा एस को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हमें वाटर कंटेंट लाना है। और वाटर कंटेंट लाना है तो वाटर कंटेंट का इक्वेशन क्या होता है? डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस। तो अगर मैं डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस करूँ, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो हमें लाना पड़ेगा। तो गामा एस पे फोकस करो। जब आप गामा एस पे फोकस करोगे तो डब्ल्यू एस यहां से मिलेगा आपको। देखो, तो गामा एस की जगह पे आप डब्ल्यू एस अपॉन वी एस रखो। गामा डब्ल्यू इंटू जी, डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन गामा एस इज व्हाट? डब्ल्यू एस अपॉन वी एस आएगा, वी एस को मैं ऊपर ले जा रहा हूं, प्लस वी एस अपॉन टोटल वॉल्यूम। देखिए आपकी जो वाटर कंटेंट के लिए रिक्वायरमेंट भी थी वो फुलफिल हो चुकी है, क्योंकि वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड हमें मिल चुका है एक क्वेश्चन में। और जो कि हमें पता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है? वाटर कंटेंट होता है। तो यहाँ से जो इक्वेशन हमारी कन्वर्ट होगी दैट इज, यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज यूनिट वेट, टोटल यूनिट वेट इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी, डब्ल्यू इंटू वी एस प्लस वी सॉलिड, दैट इज वी एस को बाहर ले लेता हूं, गामा डब्ल्यू इंटू जी, 1 डब्ल्यू दैट इज वाटर कंटेंट प्लस 1 अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू वी एस। अब देखो आप क्लोज पहुंच चुके हो कि हमारे पास पूरा ऊपर वाला टर्म आ चुका है ना? बट एक चीज एक्स्ट्रा है, दैट इज वी एस। अब इसको रिमूव करना है, और इसको रिमूव इस तरह से करना है कि नीचे हमारा क्या आ जाए? 1 प्लस ही आ जाए। अब देखो कैसे आएगा। देखो, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अगर मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस 1, और फर्दर क्या बन जाएगा? वी एस, दिस इज व्हाट? वॉइड रेशियो, ई प्लस 1। ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखेंगे आप। इसको मैं अलग बॉक्स में कर देता हूँ। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रॉब्लम सब सॉल्व करेंगे तो आपको काम आएगी। ओके, हमारा जो पर्पस था वो फुलफिल हो चुका है ना। इस इक्वेशन को यहाँ पे रख दीजिए। तो टोटल यूनिट वेट इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी, 1 प्लस डब्ल्यू वी एस अपॉन वी एस इंटू 1 प्लस ई। वी एस से वी एस कैंसिल हो गया, तो गामा क्या हो गया? गामा डब्ल्यू जी 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ये इक्वेशन आपका सॉल्व हो चुका है, जो इक्वेशन आपको चाहिए था, दैट इज बल्क यूनिट वेट।